दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन पे मैंने यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये ए वाला का एग्जीक्यूशन हो रहा है, यहाँ पे आई को प्रिंट कर दिया। ये तो एकदम इजी प्रोग्राम है, क्लियर होगा। ये हमने क्लास ए हमने क्रिएट कर लिया। अब मैंने क्या रखा इसमें, यहाँ पे दूसरा क्लास क्रिएट कर दिया, यहाँ पे रखा मैंने क्लास बी, और क्लास बी में भी सब कुछ सेम रखता हूँ, जस्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया बी ताकि आपको समझ में आएगा कि बी वाला आउटपुट आ रहा है। सेम उसी तरीके से मैंने यहाँ पे रख दिया क्या, क्लास सी रख दिया मैंने। होगा हमें ए के लिए ऑब्जेक्ट बनाना होगा, और यहाँ पे हम लोग सी के लिए भी ऑब्जेक्ट हम बना देंगे, ठीक है। अब हम कॉल कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट का नाम डॉट, अगर मान लो कि मैं लिखता हूँ क्या यहाँ पे CO डॉट, और फंक्शन का नाम मैंने क्या रखा है, सब में अलग अलग कर दें। यहाँ पे show1 है, यहाँ पे मैं show2 कर देता हूँ, और सी वाले में show3 कर देता हूँ, क्लियर होगा। तो सी वाले में क्या है, show3 नाम का हमने मेथड बनाया है कुछ इस तरीके से, ठीक है। फिर CO डॉट show1 को मैंने कॉल कर दिया, CO डॉट show2 को कॉल कर दिया है, कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे जो है क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास सी है, इसका नाम कुछ अलग मैं दे देता हूँ, इसका नाम मैंने दे दिया टेस्ट, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और इसको मैं थोड़ा सा रीनेम करके थोड़ा सा मैं सही कर लूँ इसको, कहाँ गया रीनेम का ऑप्शन, यहाँ पे है। इसका नाम मैंने यहाँ पे जो है कुछ इस तरीके से ऐसे कर देता हूँ, यहाँ पे एक अलग ही बना देता हूँ, ठीक है। डेस्कटॉप पे जावा वर्कशॉप करके फोल्डर है जहाँ पे मैंने दे दिया टेस्ट डॉट जावा, ठीक है, कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे रख दिया। तो ए है, क्लास बी है, क्लास सी है, और यहाँ पे टेस्ट के अंदर में ऑब्जेक्ट बना के सबको कॉल कर दिया है, ठीक है, क्लियर होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे इसको कंपाइल करके देखते हैं। जावा सी क्लास का मेन क्लास का नाम है टेस्ट डॉट जावा, इसको हम कंपाइल करते हैं, और यहाँ पे मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया है, क्या CO डॉट मैंने CO के हेल्प से 1 को कॉल कर दिया। आप लोग भी थोड़ा सा जरूर ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पे show1 किसका ऑब्जेक्ट है, मतलब किसका मेथड है, ए का है, तो ए ओ रखेंगे, और show2 किसका है, BO से कॉल होगा, यानी बी के ऑब्जेक्ट से कॉल होगा। तो अभी आप मुझे आउटपुट बता सकते हैं, ये पहले सी का कॉल होगा, फिर ए का, और फिर बी का, यानी ये जो सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस में यहाँ पे कॉल होना चाहिए, ठीक है। मैं इसको कंपाइल करता हूँ, और कंपाइल करने के बाद सब कुछ ठीक है। अब रन करके इसको हम देखें कि प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है क्या। अभी आप देख सकते हैं सी पूरा 1 से लेके 5 तक प्रिंट हुआ है, सी के बाद ए प्रिंट हुआ है, और फिर बी प्रिंट हुआ है। अभी आप यहाँ पे इसको देख पा रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि ये एक ही बार प्रिंट कर चुका है, यानी पैरेलली प्रिंट नहीं हुआ है, ये 1 बाय 1 प्रिंट हुआ है। अब इसको हम कैसे चेकआउट करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूं कि आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि ये सिंगल थ्रेडिंग किस तरीके से है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि ए वाले थ्रेड है, ठीक है, ए वाले थ्रेड को, या मान लो कि मैं सी को पहले एग्जीक्यूट कर रहा हूं, है ना, तो सी वाले में आता हूं, और यहाँ पे मैं कंडीशन डाल देता हूँ। और इसके बारे में मैंने जब एक्सेप्शन हैंडलिंग बता रहा था तो भी मैं इस चीज के बारे में बताया था कि जैसे मान लो कि आई की वैल्यू मैंने कोई 4 दे दिया, तो मैंने ये बताया कि यहाँ पे थ्रेड डॉट कौन सा मेथड यूज करना है, स्लिप मेथड यूज कीजिए, और मैंने कुछ 4 सेकंड का यहाँ पे टाइम मैंने यहाँ पे दे दिया। मैं ये भी बताया था कि इस तरीके से जब भी करेंगे तो वहाँ पे कंपाइल टाइम एक्सेप्शन होगा, तो उसको हैंडल करने के लिए 2 तरीका मैंने बताया था। एक बताया था कि ट्राई आप ये लिखते हैं, या तो आप एक्सेप्शन को थ्रो कर लें। याद होगा सभी लोगों को, यस और नो प्लीज मुझे कंफर्मेशन कर जरूर दें, ठीक है। और कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। अब आप देखेंगे क्या कि सी को सबसे पहले मैं कॉल कर रहा हूँ, और सी के अंदर मैंने बोला कि 4 सेकंड के लिए वेट करो और उसके बाद प्रिंट करो। अगर ये साइमल्टेनियसली चलता, सब पैरेलली चलता, तो क्या होता कि ये इसको छोड़ देता वो, और बाकी का थ्रेड एग्जीक्यूट हो जाता। बट यहाँ पे आप देखेंगे क्या, इस प्रोग्राम को मैं कंपाइल करता हूँ, और आप देखेंगे कि कंपाइल करने पे सब ठीक है। रन करते वक्त आप ध्यान दीजिए 1 2 3 प्रिंट होके रुक चुका है, मतलब प्रोसेसर इंटरनली क्या कर रहा है, पहले सी को आपने दिया था कमांड की पहले सी वाले को एग्जीक्यूट करो, तो वो रुका हुआ था, वेट कर रहा था कि जब तक कि सी कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम बाकी का काम हम नहीं करेंगे। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा टाइम का गैप लगा दिया ताकि आपको समझ में आ जाए कि वहां पे मतलब 1 बाय 1 एग्जीक्यूशन अभी हो रहा है। जो भी हमने सीखा था वो सिंगल थ्रेडिंग चीजें हो रहा था, 1 बाय 1 एग्जीक्यूशन हो रहा था। मैं थोड़ा टाइम यहाँ पे बता था, तो मैं 6 सेकंड का टाइम देता हूँ, है ना, मतलब 6000 मिली सेकेंड यहाँ पे दे दिया मैंने। और अब आप यहाँ पे देखिए, इसको मैंने कंपाइल किया और मैंने रन किया। अभी आप
यहाँ पे मैंने सेव नहीं किया, एक सेकंड, मैंने क्या कर दिया, मैंने एक सेकंड, आई इक्वल टू 4 और यहाँ पे टाइम को थोड़ा सा ऐसे रखता हूँ, 6 सेकंड कर दिया है, ठीक है। मैं फिर से कंपाइल करता हूँ, यहाँ पे हमने कंपाइल किया और मैंने यहाँ पे रन किया। अभी आप देख सकते हो ये रुका हुआ है, मतलब बाकी थ्रेड एग्जीक्यूशन नहीं है, बाकी थ्रेड बिल्कुल स्टॉप है ना। जब तक कि ये कंप्लीट नहीं हुआ तब तक फिर उसने ए और बी को एग्जीक्यूट किया। तो इस चीज से आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि अभी तक हमें इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में ये जब कॉल मैं कर रहा हूं तो ये और ये जो है सो 1 और सो 2 बिल्कुल बंद है, रुका हुआ है, काम नहीं कर रहा है। ये जैसे कंप्लीट होगा उसके बाद ही ये आएगा, ये कंप्लीट हुआ उसके बाद ही ये आएगा। इस चीज को भी आप समझ पा रहे हो कि मैंने जो बताया कि मल्टी थ्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि साइमल्टेनियसली यानी पैरेलली एग्जीक्यूशन होना और 1 बाय 1 एग्जीक्यूशन होना। इस चीज को सभी लोग समझ पा रहे हैं तो जरूर कंफर्मेशन दे, आइडल ना बैठे, अगर समझ में आ रहा है तो रिस्पॉन्ड जरूर करें, ठीक है। चलिए, अगर आप इस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो आप भी जब क्वेश्चंस पूछेंगे तो मैं उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा। इस चीज को आप समझ कर बैठे, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो रिस्पॉन्ड करें, नहीं आ रहा है तो सवाल पूछिए। चलिए, तो ये चीज क्लियर हो चुका है, ठीक है। फिलहाल में ये पर्टिकुलर पार्ट अभी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब हम बात करते हैं कि अब मुझे ऐसा करना है कि मैं चाहता हूं कि ये पर्टिकुलर प्रोग्राम को मैं चाहता हूं कि ये थ्रेड की तरह काम करे, यानी एग्जीक्यूशन जो होगा वो पैरेलली एग्जीक्यूशन होना चाहिए। तो कैसे होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी हम थोड़ा सा डिटेल हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में ये इशू, यहाँ पे ये चीज अभी आपने देखा कि क्या इशू था। अब मैं थोड़ा सा अब आपको वापस ले जाऊंगा यहाँ पे, और पहले मैं आपको थ्रेड के बारे में एक्सप्लेन करूंगा और फिर मैं जो भी प्रोग्राम हमारा था सिंगल थ्रेड उसको हम मल्टी थ्रेडिंग में कन्वर्ट करेंगे। बट उससे पहले हम चीजों को समझना पड़ेगा कि थ्रेड होता क्या है, थ्रेड का क्या होता है तो समझ चुके हो आप, लेकिन इसका आपको लाइफ साइकिल समझना होगा। यानी आप जो भी थ्रेड बनाते हो, एक एप्लीकेशन बनाने के लिए जो छोटे छोटे जो प्रोग्राम लिखते हो उसका एक लाइफ साइकिल होता है, ठीक है। तो वो लाइफ साइकिल का क्या मतलब होता है उसके बारे में पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो अलग अलग स्टेजेस होते हैं, सबसे फर्स्ट स्टेज जो होता है जिसको कहते हैं न्यू बॉर्न, सेकेंड जो स्टेज होता है जिसको हम कहते हैं रनेबल स्टेज कहते हैं, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज को कहते हैं क्या, ब्लॉक्ड स्टेज, और फिफ्थ जो पॉइंट होता है यानी फिफ्थ स्टेज जो होता है वो होता है डेड। ये 5 स्टेजेस हैं जिसके थ्रू थ्रेड को गुजरना पड़ता है, ठीक है। ये आपको समझना है। अब न्यू बॉर्न का मतलब क्या है, नाम से समझ में आ रहा होगा कि अभी अभी बना है ना, कुछ इस तरह की, यानी अभी अभी आपने एक थ्रेड बनाया है। तो न्यू बॉर्न का मतलब क्या कि अभी आपने एक न्यूली बॉर्न एक थ्रेड आपने क्रिएट किया है। और थ्रेड क्या है अभी आप समझ में गए होंगे कि थ्रेड है क्या। तो उस पर्टिकुलर थ्रेड के साथ आप 2 चीजों को आप कर सकते हो, क्या कर सकते हो, या तो आप उसे डायरेक्टली डेड कर सकते हो आप, ठीक है। डेड मतलब क्या, डायरेक्टली आप उसको लास्ट स्टेज पे पहुंचा सकते हो आप, ठीक है। या मतलब जैसे आया उसको आप मार दीजिए, ठीक है। लेकिन अगर आप डेड नहीं करना चाहते हैं तो उसको आपको क्या करना होगा, उसके नेक्स्ट स्टेज में पहुंचाना होगा जो कि है रनेबल स्टेज। तो दूसरा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, रनेबल स्टेज में आप उसको पहुंचा सकते हैं। यही 2 चीजें आप कर सकते हैं किसी भी थ्रेड के साथ। डेड कैसे होगा, ऑटोमेटिक तो नहीं हो जाएगा, आप बोलेंगे हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। आपको यहाँ पे कुछ मेथड यूज करना होगा, और यहाँ पे इनबिल्ट मेथड है स्टॉप मेथड। यानी किसी भी एक थ्रेड को स्टॉप मेथड सेंड करेंगे तो वो पर्टिकुलर थ्रेड जो है वो डेड हो जाएगा, और डेड होने का मतलब वापस लाइफ साइकिल में नहीं आएगा। जैसे किसी भी आम हम लोगों की जिंदगी में होता है, जो मर गया वापस नहीं आता है, सेम उसी तरीके से थ्रेड भी स्टॉप कर दिया वापस नहीं आएगा, खत्म, लाइफ साइकिल से बाहर हो जाएगा। क्लियर होगा, इस पॉइंट को समझना आसान है। स्टॉप मेथड मैं अपनी मर्जी से नहीं लिख रहा हूं, ये इनबिल्ट मेथड है, ठीक है। अब आप चाहते हो कि नहीं मुझे डेड यहाँ पे नहीं करना है, मैं इसका कुछ काम करना चाहता हूं। तो अगर क्या काम करना चाहते हो, आप चाहते हो क्या कि ये रनेबल में जाए यानी नेक्स्ट स्टेज में जाए, कुछ काम करे, तो मैं उसको क्या कर दूंगा, उसको हमें स्टार्ट करना होगा। ये भी इनबिल्ट मेथड है, पहले से बना हुआ मेथड है। तो जैसे ही किसी थ्रेड को आप स्टार्ट मेथड सेंड करेंगे वो रनेबल में चला जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे क्या डेड का मतलब तो समझ में आता है, लेकिन रनेबल का मतलब क्या होगा। रनेबल का मतलब होता है कि आप उसको जंग में उतरने के लिए तैयार कर दिया है, मतलब काम करने के लिए तैयार कर रहे हो। यानी आप सिंपली आप बोल सकते हो कि रेडी टू एग्जीक्यूट, मतलब कंप्लीट आपने तैयार कर दिया है कि जैसे उसको काम मिलेगा वो करना शुरू कर देगा। तो हम क्या बोलेंगे, रेडी टू एग्जीक्यूट, ठीक है। यानी रनेबल का मतलब मैंने आपको समझाने की कोशिश किया, रनेबल का मतलब क्या होता है, रेडी टू एग्जीक्यूट, ठीक है।
क्लियर है? ये पॉइंट सभी लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा, तो मैं आगे का पार्ट यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी आपको दो चीजें यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि न्यू बॉर्न थ्रेड के साथ स्टॉप किया तो डेड हो जाएगा, स्टार्ट किया तो रनेबल में चला जाएगा। रनेबल का मतलब होता है रेडी टू एग्जीक्यूट। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब इंटरनली काम कैसे होता है, जैसे कि मान लीजिए कि ये जो है ये प्रोसेसर है, यानी कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है, जहां पे आप हर काम जो आप करते हो सब यहीं से होता है, ये प्रोसेसर है। आपने क्या किया कि आपने जो है 3 थ्रेड आपने क्रिएट किया। सपोज 1 2 3 थ्रेड आपने बनाया है, ठीक है। एक का नाम मैं देता हूं ए, दूसरे का नाम दे दिया बी, तीसरे का नाम दे दिया सी। ये 3 थ्रेड हमने क्रिएट किया हुआ है। अब ये जो तीनों थ्रेड जो आप देख रहे हो ये प्रोसेसर तक पहुंचा नहीं है ना। तो इसी स्टेज को हम कहते हैं रनेबल स्टेज। रनेबल का मतलब क्या, कंप्लीट रेडी है, जब तैयार बैठा है, जैसे प्रोसेसर खाली होगा बस वहां पे जाएगा और उसका एग्जीक्यूशन हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा? यस और नो प्लीज कंफर्मेशन जरूर दे। और ये जो प्रोसेसर के पास अगर आता है तो एग्जीक्यूशन होगा। तो एग्जीक्यूशन होगा, इस स्टेज को क्या कहेंगे, रनिंग। रनिंग का मतलब क्या, अगर मैं सिंपल तरीके से आपको बताऊं तो यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको, एग्जीक्यूशन इज गोइंग ऑन, है ना। यहाँ पे एग्जीक्यूशन होगा, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि रनिंग का मतलब एग्जीक्यूशन इज गोइंग ऑन। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि आप ये समझे कि इस यहाँ पे कि रनेबल से कोई भी थ्रेड रनिंग में यानी प्रोसेसर के पास कैसे जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जाने के लिए 2 अलग अलग तरीके हैं। क्या क्या तरीके हैं? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आएगा पहले जाएगा। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। तो होता क्या है, होता है यहाँ पे प्रायोरिटी, कि कौन सी थ्रेड का प्रायोरिटी ज्यादा है किसका कम है, उसके बेसिस पे ये चीजें डिसाइड किया जा सकता है। तो प्रायोरिटी कौन डिसाइड करेगा? एज ए प्रोग्रामर आपको डिसाइड करना होगा कि आप कौन से थ्रेड को पहले एग्जीक्यूट करना चाहते हो, किसको बाद में एग्जीक्यूट करना चाहते हो। इट्स कंप्लीटली योर चॉइस। लेकिन अगर आप प्रायोरिटी सेट नहीं करते हैं, आप सोचोगे कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हो जाए, बट वो रैंडमली होगा। प्रोसेसर अपनी मर्जी से कभी ए को बुला लेगा, कभी बी को बुला लेगा, कभी सी को बुला लेगा, रैंडमली होगा। लेकिन प्रायोरिटी कैसे सेट करेंगे वो सब चीजें हम आगे देखेंगे। बट मैंने आपको बताया कि रनेबल से रनिंग में जाने के लिए ये दो यहाँ पे चीजों को हम फॉलो कर सकते हैं। चलिए हम आप एज्यूम करते हैं कि कोई भी थ्रेड, मान लो कि ए थ्रेड जो है यहाँ पे आ चुका है। कहाँ पे आ चुका है? यहाँ पे आ चुका है। कौन सा थ्रेड आ चुका है? ए थ्रेड, ठीक है। ए थ्रेड यहाँ पे आ चुका है एग्जीक्यूट होने के लिए। एक ऐसा हम सिचुएशन को क्रिएट करते हैं कि थ्रेड ए प्रोसेसर के पास यानी रनिंग स्टेज में आ चुका है एग्जीक्यूशन के लिए। जैसे ये आया इसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया। स्टार्ट हुआ बट कंप्लीट नहीं हुआ, चल ही रहा था, इन बिटवीन किसी और का प्रायोरिटी इससे हायर हो गया। और मैंने बताया कि प्रायोरिटी पे सब कुछ काम होता है। तो थ्रेड ए यहां पे पहुंचा हुआ है, लेकिन बी जो है, बी का या सी का किसी का प्रायोरिटी ए से हायर हो गया, तो ए यहाँ पे नहीं रह सकता है। प्रोसेसर के पास एक बार में एक ही काम होता है, इस चीज को समझना है। तो प्रोसेसर क्या बोलेगा, इसको निकालना पड़ेगा इसको, और फिर बी को वो ईड करेगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ए वाला, ये यहां से निकल जाएगा। अब बोलेंगे ये निकल के जाएगा कहाँ पे, ये सब पूरा इंटरनल चीजें हो रहा है। अब ये जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे एक और यहाँ पे मैं छोटा सा घर बना देता हूं और इसका नाम दे देता हूं क्या, ब्लॉक्ड स्टेज, इसी को कहते हैं, ठीक है। कि ये ब्लॉक्ड स्टेज में चला जाएगा और ब्लॉक्ड स्टेज में वो ए यहाँ पे आके रुकेगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा? ये एक तरीका है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली तो नहीं चला जाएगा, है ना। आपको कुछ मेथड यहाँ पे यूज करना होगा जिसको कहते हैं सस्पेंड मेथड। नाम से भी समझ में आ रहा होगा, है ना, कि किसी भी चीज का एग्जीक्यूशन हो रहा था, किसी और का प्रायोरिटी ज्यादा हो गया तो इसको सस्पेंड कर दिया गया और उसको ब्लॉक डिसीजन में बोला गया कि तुम आराम करो, जब उसका प्रॉपर ये काम हो जाएगा फिर हम तुमको बुलाएंगे, ठीक है। सस्पेंड के थ्रू हमने उधर भेज दिया, एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका भी है कि आप सस्पेंड नहीं करना चाहते हो तो हमारे पास दूसरा भी तरीका है। क्या है दूसरा तरीका? तो दूसरा तरीका हमारे पास में आता है वेट मेथड, है ना। नाम से भी समझ में आ रहा है कि बोला है कि थोड़ा देर वेट करो, किसी और का प्रायोरिटी ज्यादा आ चुका है तो पहले हम उसको निपटा लें, फिर हम तुमसे मिलेंगे। तो फिर यहाँ पे भी मतलब वही मैं लिख देता हूँ, ए ही, ठीक है। तो ये सिचुएशन हो गया। तीसरा सिचुएशन से एक और सिचुएशन हमारे पास में है। अब तीसरा भी क्या है, वो है
यहाँ पे है स्लिप मेथड, जो अभी मैंने आपको बताया भी था थोड़ा सा प्रोग्राम में, है ना। स्लिप मेथड यहाँ पे टाइम के साथ आपको देना पड़ेगा, बाकी में टाइम नहीं होता, इसमें टाइम होता है। तो इतना आप पता है, आपको प्रोसेसर को पता होगा कि मैं इतना देर में दूसरे वाले थ्रेड को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, तो उतना ही टाइम के लिए बोलेगा कि तुम जो हो ब्लॉक स्टेज में रुको और इतना टाइम के बाद तुम आ जाना, ठीक है। और ये थ्रेड इस तरीके से काम करेगा, ठीक है। तो अब अगर आप स्लिप मेथड अगर आप यूज करके किसी भी थ्रेड को ब्लॉक स्टेज में भेज देते हो, तो वापस कैसे आएगा? वापस आने का मतलब क्या? जैसे ये 1 सेकेंड टाइम कंप्लीट होगा, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा रनेबल में, और फिर यहाँ पे प्रोसेस काम करने लगेगा। इसका मतलब मैं ये समझाना चाहूंगा कि प्रोसेसर से यानी रनिंग स्टेज से कोई भी थ्रेड अगर ब्लॉक में आता है, तो आप ये मत समझना कि यहां से जैसे टाइम कंप्लीट हो जाएगा, मान लो जो भी 1 सेकंड का टाइम मैंने दिया था, 1 सेकंड कंप्लीट होने का मतलब ये नहीं कि डायरेक्टली ये उड़ के आ जाएगा प्रोसेसर के पास, नहीं। ये फिर प्रोसेस में होते हुए यानी फिर रनेबल में आएगा, फिर रनेबल से रनिंग में जाएगा, और फिर उसका एग्जीक्यूशन होगा। तो स्लिप में तो टाइम है, तब तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन सस्पेंड से अगर आप किसी थ्रेड को भेज देते हो, या वेट से किसी थ्रेड को अगर आप ब्लॉक स्टेज में भेज देते हो, तो वापस वो कैसे आएगा? उसके लिए आपको अलग एक मेथड आपको यूज करना पड़ेगा। और वो मेथड क्या होता है कि अगर आपने यहाँ पे सस्पेंड मेथड किसी भी थ्रेड को लगा दिए हो, उसको वापस बुलाना होगा, तो आपको यूज करना होगा इनबिल्ट मेथड रिज्यूम मेथड। इस मेथड को रिज्यूम मेथड आपको देना पड़ेगा, तो वापस से वो रनेबल में आएगा, इस बात पे ध्यान देना है। दूसरा जो है वो क्या है? वेट मेथड। अगर आपने वेट मेथड लगा दिया और वेट मेथड के बाद वो कहाँ चला जाएगा? ब्लॉक में, और उसको वापस आपको बुलाना होगा, तो आप यहाँ पे क्या यूज करेंगे? नोटिफाई मेथड आप यूज करेंगे, वो वापस जो है वो रनेबल स्टेज में आ जाएगा। और स्लिप में तो टाइम है ही, तो इस तरीके से ये काम कर सकता है। क्लियर है यहां तक? प्लीज मुझे कंफर्मेशन जरूर दें कि अगर यहां तक इस चीज को आप अच्छी तरीके से समझ पाए कि लाइफ साइकिल किस तरीके से काम करता है। इंटरनली ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जब भी आप इंटरव्यू में जाएंगे तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि रनेबल क्या होता है, रनिंग क्या होता है, प्रोसेसर किस तरीके से कौन से मेथड से क्या होता है, ये चीजें आपको पता होना बहुत ही जरूरी होता है। और जब भी इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए कि एक्सप्लेन अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ अ थ्रेड, आपको इस तरीके से आप पेपर पे अच्छी तरीके से, बाकायदा पेपर पे आप अच्छी तरीके से उसको एक्सप्लेन कीजिए, आपका इंप्रेशन बहुत ही बेहतर होगा। ऐसा नहीं कि शॉर्टकट में कि इसमें न्यू बॉर्न होता है, रनेबल होता है, रनिंग होता है, ब्लॉक्ड होता है, ऐसे बताएंगे तब तो कोई आपका सिलेक्शन होने से रहा। आप प्रॉपर तरीके से बताएंगे कि ये सब चीजें इंटरनली होता है, आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा होगा और सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से इस चीज को आप समझ पाए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आपको समझना है कि जो मैंने प्रायोरिटी की जो बात किया है ना, उस चीज पे आते हैं कि प्रायोरिटी जो मैंने आपको बताया कि प्रायोरिटी आपको सेट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखें, हर क्वेश्चन पे आएंगे वन बाय वन। तो प्रायोरिटी कैसे सेट करेंगे हम देखेंगे, लेकिन प्रायोरिटी का यहाँ पे कुछ मतलब एक यूनिट भी दिया गया है कि जो प्रायोरिटी होता है वो 3 अलग अलग तरीके से प्रायोरिटी कहा जाता है। यानी मैक्स प्रायोरिटी, उसके बाद नॉर्मल प्रायोरिटी, इसके बाद क्या हो सकता है? मीन प्रायोरिटी। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे मैक्स प्रायोरिटी कितना होता है, नॉर्मल कितना होता है, मीन प्रायोरिटी कितना होता है? मैक्स प्रायोरिटी 10 होता है, नॉर्मल प्रायोरिटी 5 होता है, मिनिमम प्रायोरिटी 1 होता है। ठीक है, इसके आगे हम कुछ ऐसा नहीं लगा सकते हैं कि क्या मतलब किलोमीटर या केजी, ऐसा नहीं, जस्ट यूनिट इसी तरीके से दिया गया और उसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से। अब ये चीज आपको समझ में आ गया होगा प्रायोरिटी क्या होगा, लेकिन कैसे सेट करेंगे वो सब चीजें हम आगे के सेशन में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि लास्ट जो स्टेज था हमारे पास, डेड के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लें। डेड के बारे में जस्ट मैंने आपको बताया कि किसी भी थ्रेड को अगर आप स्टॉप मेथड सेंड करते हैं तो वो डेड हो जाता है। लेकिन डेड 2 तरीके से होता है, जैसे आम इंसान की जिंदगी में भी डेड जो होता है वो 2 तरीके से होता है ना। कैसे कैसे होता है? एक होता है नेचुरल डेथ, आपको समझना आसान होगा। नेचुरल डेथ क्या होता है? ठीक है, नेचुरल डेथ मतलब क्या? जिसका एज हो गया, चलो 80-90 हो गया है ना, फिर जाके वो चला जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? नेचुरल डेथ कहेंगे। लेकिन जो होता है ना, यंग एज में चला गया है ना, प्री मैच्योर डेथ, कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया उस तरीके से, है ना, तो वो हम क्या उसको कहते हैं? प्री मैच्योर डेथ कहते हैं। तो यहाँ भी दोनों चीजें इस तरीके से होता है। तो मैंने जो आपको बताया था कि स्टॉप मेथड अगर आप किसी भी थ्रेड को सेंड करते हो, तो जो डेथ होता है उस डेथ को हम प्री मैच्योर डेथ कहते हैं, क्योंकि आपने थ्रेड बनाया और आपने स्टॉप मेथड खुद से सेंड किया और उसके बाद उसका डेथ होता है, तो वो प्री मैच्योर डेथ होगा। लेकिन नेचुरल डेथ मतलब क्या? कि आपने एक थ्रेड बनाया, उसका कंप्लीट एग्जीक्यूशन होने के बाद उसके पास कुछ काम नहीं बचा था, ऑटोमेटिक वो डेड हो जाता है, तो उसको हम नेचुरल डेथ कहते हैं।
समझ में आया? यस और नो प्लीज मुझे कंफर्मेशन करें कि क्या क्या चीजें अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। मैंने आपको लाइफ साइकिल में जो जो चीजें बताया, मैंने बताया न्यूबॉर्न क्या होता है, मैंने आपको बताया रनेबल स्टेज क्या होता है, मैंने आपको बताया रनिंग क्या होता है, मैंने आपको बताया ब्लॉक्ड क्या होता है, और ये भी मैंने आपको बताया कि डेड क्या होता है। और ये सभी चीजों इंटरनली किस तरीके से काम करता है, हर एक एस्पेक्ट्स को मैंने समझाने की कोशिश आपको किया है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया होगा। अब चलिए, लाइफ साइकिल तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं उस पॉइंट पे आता हूं जो मुझे समझाना था। यहाँ पे एक चीज और मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा फिलहाल। देखिए, मैंने एक क्लास क्रिएट किया, क्लास ए। ठीक है, ये एक नॉर्मल एक क्लास है, लेकिन इस क्लास को हम थ्रेड की तरह कैसे बनाएंगे? क्योंकि अगर क्लास ए, अभी जो मैंने आपको एक एग्जांपल समझाया था, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी बनाया था, ऑब्जेक्ट बनाया था, जिसको कॉल किया वही कॉल हो रहा था, वन बाय वन कॉल हो रहा था, साइमल्टेनियसली पैरेलली एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा था, यानी वो सिंगल थ्रेडिंग की तरह काम कर रहा था। लेकिन अगर आप यहाँ पे क्या करते हो कि आप लिख देते हो क्या, एक्सटेंड्स थ्रेड, अब ये थ्रेड की तरह काम करेगा। यानी जितने भी अभी आपको मैंने मेथड आपको बताया ना, स्लिप मेथड बताया, आपको मैंने क्या बताया, आपको वेट मेथड बताया, सस्पेंड मेथड बताया, रन बताया, स्टॉप बताया, ये सब मेथड है कहाँ पे? आपके सिस्टम के अंदर जब जेडीके इंस्टॉल करते हैं तो थ्रेड नाम का इनबिल्ट क्लास आपके सिस्टम में आ जाता है। ठीक है, तो उसको एक्सेस करना हो तो हमें यहाँ पे इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है ना। इंपोर्ट करते हैं तो उसके लिए मुझे बाकायदा ऑब्जेक्ट वगैरह बनाना पड़ता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट वगैरह बनाने की कोई बात नहीं है। आप जस्ट क्या लिख दो, क्लास ए एक्सटेंड्स, जैसे आपने ये पार्ट आपने मेंशन यहाँ पे किया कि क्लास ए एक्सटेंड्स, जैसे आपने यहाँ पे दे दिया क्या, एक्सटेंड्स थ्रेड, इसका मतलब क्या कि क्लास ए अब चाइल्ड हो चुका है किसका, थ्रेड क्लास का। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस थ्रेड के अंदर में जो भी मेथड्स हैं उस मेथड्स का यूज क्लास ए कर सकता है, कर सकता है, यस और नो? इनहेरिटेंस आप लोग समझ चुके हैं, तो इसका आंसर आप लोग बता पाएंगे, क्लियर होगा। तो यहाँ पे किसी भी क्लास को, नॉर्मल क्लास को अगर थ्रेड बनाना होगा तो आपको क्या करना होगा, सिंपली एक्सटेंड थ्रेड कीजिए, थ्रेड में टी कैपिटल रखें, और थ्रेड ये इनबिल्ट क्लास होता है और इसे इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, जस्ट एक्सटेंड लीजिए, ऑटोमेटिक वो आपके जेडीके से ऑटोमेटिक सब डेटा ले लेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि एग्जीक्यूशन होगा कहाँ पे। यहाँ पे आपको कोई भी मेथड, आपको कुछ लिखने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जो कोई भी चीजों को करने के लिए आपको मेथड बनाना होता है, तो यहाँ पे एक इनबिल्ट मेथड होता है, आप खुद से कोई मेथड नहीं बनाएंगे। यहाँ पे एक मेथड होता है जिस मेथड का नाम होता है, क्या होता है, जिसका नाम होता है रन मेथड। और इसी रन मेथड के अंदर में जो भी चीजें आपको करना होगा आप इसी के अंदर में आप करेंगे। समझ में आ रहा होगा? यानी क्लास ए के अंदर एक्सटेंस थ्रेड लिखा, यानी उसके अंदर रन मेथड कंपलसरी तौर पे आपको लगाना होगा, तो ही वो आपके लिए प्रॉपर तरीके से काम करके आपके लिए देगा। अब मैं उस एग्जाम्पल पे आता हूं, ठीक है, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले अभी आपको जस्ट बताया था स्टार्टिंग में ही, ये हमारा एग्जाम्पल है। अब इस क्लास को हम कैसे थ्रेड बनाएंगे, हम क्या लिखेंगे, एक्सटेंड्स थ्रेड, बस हो गया। और यहाँ पे सो वन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग, रन मेथड लिखेंगे। इसके अंदर की चीजें ठीक है, यहाँ पे भी इसको हम थ्रेड बनाएंगे कैसे, एक्सटेंड्स थ्रेड लिखा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, रन मेथड हो गया, बस हो गया, एक्सटेंड्स थ्रेड। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, रन मेथड, यानी ये ओवरराइड करता है ये मेथड। अब कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब यहाँ पे शो थ्री ये सब चीजें तो है नहीं हमारे पास, तो इसको कॉल कैसे किया जाएगा। अब यहाँ पे समझो, एओ डॉट, मैंने क्या बताया था, किसी भी थ्रेड को स्टार्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं, मैंने अभी लाइफ साइकिल में क्या एक्सप्लेन किया था, प्लीज मुझे चैट बॉक्स के थ्रू बताने की कोशिश करें। किसी भी थ्रेड को स्टार्ट करना हो, न्यू बॉर्न थ्रेड को, हम दो चीजें कर सकते थे, एक कर सकते थे डेट कर सकते थे, एक रनेबल में भेज सकते थे। रनेबल में भेजने के लिए मेथड मैंने जो अभी आपको बताया, क्या बताया, बिल्कुल सही आप में से कोई बता रहे हैं, स्टार्ट मेथड बताया था कि किसी भी थ्रेड को अगर आप स्टार्ट कर दो तो क्या होता है, वो रनेबल में चला जाता है। रनेबल का मतलब क्या होता है, रन मेथड को एक्टिवेट कर देगा। अब यहाँ पे कहीं पे भी आप देखो मैंने क्या लिखा, एओ डॉट स्टार्ट लिखा है, यहाँ पे कहीं पे भी क्लास ए के अंदर में आपको स्टार्ट मेथड दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, कहीं पे भी मैंने स्टार्ट मेथड नहीं लिखा है, हमने रन मेथड लिखा है, और ये इनबिल्ट है। और ये कब मेथड कब कॉल होगा, जब आप स्टार्ट करेंगे। मैंने जैसे स्टार्ट किया ऑटोमेटिक वो उसको जाके कॉल कर देगा। बीओ डॉट स्टार्ट मैंने किया, यानी बी क्लास का जो रन मेथड है वो कॉल हो जाएगा। इस चीज पे आप अभी आपको समझ में आ गया होगा कि वहां पे स्टार्ट करने का क्या मतलब था। जैसे आप स्टार्ट करते हो इस थ्रेड को, ये क्या करेगा, इस रन मेथड को जाके कॉल कर देगा। ठीक है, क्लियर होगा। अभी फिलहाल मैं ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है
इसको मैं यहाँ पे हटा के रखता हूँ, अभी सिंपल रखता हूँ, ठीक है। अभी आप मुझे बताएं कि इस प्रोग्राम को अगर हम रन करेंगे तो आउटपुट मुझे किस तरीके से दिखना चाहिए, इस प्रोग्राम का आउटपुट कैसा दिखना चाहिए, पहले ए वाला, फिर बी वाला और सी वाला, जैसा आप कॉल करते हैं उसी तरीके से आता। कब? जब ये सिंगल थ्रेडिंग होता तो, बट अभी ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ये हमारा मल्टी थ्रेडिंग है और यहाँ पे पैरेलल एग्जीक्यूशन होता है ना। इसलिए मैंने सबसे पहले वो एग्जांपल आपको दिखाया था कि जहां पे जिसको कॉल किया और उसी सीक्वेंस में आउटपुट आता था। लेकिन अब सेम इसी प्रोग्राम को अगर आप यहाँ पे कंपाइल करते हैं और रन करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप ए तो पहले आया ए, ठीक है, फिर देखो सी आ चुका है और फिर बी आया है। मैं फिर से कंपाइल करता हूं और कंपाइल करने के बाद अब आप देख सकते हैं ए बी सी, आउटपुट में डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। यस और नो, प्लीज कंफर्मेशन जरूर दें अगर समझ में आ रहा है तो। मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे प्रायोरिटी मैंने सेट नहीं किया है, रैंडमली आपको आउटपुट दिखा रहा है, यानी तीनों ही थ्रेड एक साथ एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहा है, कोशिश क्या कर ही रहा है ये, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, ये मल्टी थ्रेडिंग यहाँ पे हो रहा है। समझ में आ रहा होगा, जो सिंगल थ्रेडिंग और इसमें मल्टी थ्रेडिंग में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, जैसे मान लो कि यहाँ पे मैं वो टाइम वाला जो है वो भी मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे डाल दिया मैंने टाइम वाला चीजें, यानी किस में डाला हूँ मैंने, ए थ्रेड में डाला हूँ। अब आप देखो कि पहले क्या होता था, वेट करते रहता था जब तक कि वो कंप्लीट नहीं होता था, लेकिन अब यहाँ पे ऐसा वेट करेगा क्या, यहाँ पे बिल्कुल वेट नहीं करेगा। आप देख सकते हो लास्ट में वेट किया, सबको एग्जीक्यूट कर दिया है, बी को एग्जीक्यूट कर दिया, ए 1 2 3 प्रिंट किया है, सी को एग्जीक्यूट कर दिया और फिर ये प्रिंट किया। अभी आपको दोनों में डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा कि सिंगल थ्रेडिंग में काम 1 बाय 1 होता है, बट इसमें साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूशन किस तरीके से होता है, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक्सटेंड्स किस तरीके से काम कर रहा है, रन मेथड के अंदर में आप जो कुछ भी लिखते हैं, जब आप थ्रेड को स्टार्ट करते हैं तो ही ये प्रॉपर तरीके से काम करता है। आई होप कि इस चीज को अभी आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे काम किस तरीके से हो रहा है। यहाँ तक क्लियर है? प्लीज मुझे कंफर्मेशन जरूर दें। यहाँ तक ऑल क्लियर, कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक समझने में? ठीक है, चलिए, तो ये चीज हो गया, सिंगल थ्रेडिंग भी समझ में आ गया और मल्टी थ्रेडिंग भी समझ में आ गया, कॉलिंग किस तरीके से हो रहा है। बट इसमें कुछ और भी चीजों को हमें अभी और हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए कि अभी जो भी ये सब चीजें मैंने लिखा है ना, ये सारा चीज को मैं कट कर देता हूँ, कट करके कहाँ रख देता हूँ, कट करके मैं इधर रख देता हूँ, बाद में इसका भी यूज करूंगा। अभी आप देखिए, अभी मेरे पास क्लास टेस्ट है, ठीक है, और यहाँ पे ये सब चीजों को मैं निकाल देता हूँ और यहाँ पे मैं प्रिंट करना चाहता हूँ किसको, system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन पे मैं प्रिंट करना रहा, यहाँ पे देता हूँ क्या, एक लिखता हूँ थ्रेड, थ्रेड मतलब समझ में आ गया, थ्रेड नाम का क्लास है, उसके अंदर एक इनबिल्ट मेथड होता है जिसको कहते हैं क्या, करेंट थ्रेड, ये मेथड है, डॉट उसके अंदर में एक आता है गेट प्रायोरिटी मेथड, नाम से आपको समझ में आएगा कि थ्रेड के अंदर करंट थ्रेड, उसके अंदर में गेट प्रायोरिटी मेथड है, ठीक है। तो ये आपको बताएगा कि इस पर्टिकुलर थ्रेड का कितना प्रायोरिटी है, जबकि मैंने अभी यहाँ पे कोई एक्सटेंस नहीं लिखा है, बट आपका जो मेन क्लास होता है जिसमें मेन मेथड होता है वो भी एक थ्रेड की तरह काम करता है, वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी जितने भी क्लासेस आप अभी तक इससे पहले हमने बनाया था, सब में एक्सटेंस थ्रेड लिखा था तो वो थ्रेड बना था, बट जिसके पास मेन मेथड होता है वो बाय डिफॉल्ट थ्रेड ही होता है। इस चीज को आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि मैं इस लाइन ऑफ कोड की वजह से मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर थ्रेड का, यानी जो टेस्ट है, इसका प्रायोरिटी कितना है, ठीक है। मैंने कुछ सेट तो नहीं किया है अभी, जस्ट मैं चेक करना चाहता हूं। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे 5 आपको दिखा रहा है, और मैंने आपको अभी बताया था कि प्रायोरिटी जो है, मीन प्रायोरिटी, मैक्स प्रायोरिटी और नॉर्मल प्रायोरिटी 5 था, है ना, मैक्स प्रायोरिटी 10 था और मिनिमम प्रायोरिटी 1 था। तो ये मैंने आपको जस्ट दिखाने की कोशिश किया कि जो प्रायोरिटी है ये 5 प्रायोरिटी आपको दिखा रहा है, यानी डिफॉल्ट प्रायोरिटी, यानी नॉर्मल प्रायोरिटी जो होता है वो 5 होता है, ठीक है। सेम उसी तरीके से अब आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंगली प्रायोरिटी को सेट कर सकते हो। जैसे कि अभी आपने यहाँ पे देखा कि आपको मिल गया प्रायोरिटी, आप सेट करना चाहें तो आप कैसे सेट कर सकते हो, इसी के नीचे मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, थ्रेड डॉट करंट थ्रेड मेथड डॉट सेट प्रायोरिटी, कुछ इस तरीके से लिखा, और इसके अंदर मैं कोई भी प्रायोरिटी यहाँ पे सेट कर दिया, मान लो 7 दे दिया, ठीक है। जब मैंने यहाँ पे 7 यहाँ पे दे दिया, आप में से कोई पूछ रहे हैं कि 5 कैसे, मैंने आपको क्या बताया कि नॉर्मल जो डिफॉल्ट प्रायोरिटी होता है वो 5 होता है, बताया था, यस और नो? अभी मैंने जो लिस्ट भी लिख के भी दिया था कि प्रायोरिटी 3 तरीके से होता है, मिनिमम प्रायोरिटी, मैक्सिमम प्रायोरिटी, और सभी का मैंने एक वैल्यू भी दिया था। तो वो जस्ट मैंने यहाँ पे चेक करके आपको बताने की कोशिश मैंने किया कि यहाँ पे कैसे उस चीज को फाइंड करेंगे, वो जस्ट मैंने आपको बताया। आई होप कि इस चीज को समझ पाए होंगे, इतना इजी चीजें हैं। अब यहाँ पे देखो, थ्रेड डॉट करंट थ्रेड
डॉट सेट प्रायोरिटी। अभी आप देखो यहाँ पे गेट प्रायोरिटी किया तो यहाँ पे आंसर हमें कितना मिल गया था, 5 मिला था। लेकिन अब सेम इसी थ्रेड को मैं सेट कर रहा हूं कि प्रायोरिटी कितना, 7 सेट कर दिया ब्रैकेट में, यहाँ पे सेट प्रायोरिटी इनबिल्ट मेथड 7 सेट कर दिया। अब सेम ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, इस स्टेटमेंट को मैं फिर से इसके नीचे प्रिंट कर देता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे आउटपुट कितना आना चाहिए, यहाँ पे कितना आना चाहिए, सभी लोग रिस्पॉन्ड करेंगे मुझे, बिल्कुल सही बता रहे हैं अभी। अब यहाँ पे मैं कंपाइल करता हूं, और कंपाइल करने के बाद सब कुछ ठीक है, रन कीजिए। पहले आपको क्या दिखा रहा है, 5 जो डिफॉल्ट था, यानी नॉर्मल प्रायोरिटी था, लेकिन बाद में हमने उसको प्रायोरिटी सेट कर दिया 7, तो वो आपको नीचे 7 आपको दिखा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस चीज को आप समझ पाए होंगे कि प्रायोरिटी किस तरीके से सेट किया जाता है, और इसमें अभी आपको कोई डाउट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ये क्लियर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों को? प्लीज कंफर्मेशन जरूर दें, ठीक है। चलिए, तो ये चीज यहाँ पे समझ में आ चुका है। तो मैं इधर वाला जो कोड था ना, ये वाला कोड जो अभी जो मैंने आपको बताया था, ये जस्ट ऊपर में यहाँ पे रख देता हूँ। अभी जस्ट जो मैंने रन किया था क्लास ABCD जो भी था, और ये सब चीजों को भी हटा देता हूँ। ये चीजें आप समझ चुके हैं, कुछ इस तरीके से अभी रखता हूँ इसको, ठीक है। यानी थ्रेड A 1 से 5 प्रिंट करेगा, B जो होगा 1 से 5 प्रिंट करेगा, C जो होगा 1 से 5 प्रिंट करेगा, और हमें ऑब्वियस सी बात है कि हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो सबके लिए बनाना पड़ेगा। तो अब ये चीजों को मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से कर देता हूँ। क्या प्रायोरिटी वाला चीजें समझ में आ चुका है, इसको मैं निकाल देता हूँ। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि पेरेंट थ्रेड स्टार्ट्स, है ना, ये एक जस्ट मैसेज लिखा। और इसके बाद जो है यहाँ पे सभी के लिए ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। ए के लिए ऑब्जेक्ट बना दिया, बी के लिए ऑब्जेक्ट बना दिया, सी के लिए ऑब्जेक्ट बना दिया, और सबको स्टार्ट भी कर देते हैं। एओ डॉट स्टार्ट मेथड, बीओ डॉट स्टार्ट मेथड, और सीओ डॉट स्टार्ट मेथड कर दिया है मैंने, ठीक है। और अब मैंने यहाँ पे ये बता दिया कि अब जो है ये सब चीजों को करने के बाद जो होगा, पेरेंट थ्रेड जो होगा वो एंड, यहाँ पे एंड हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब पेरेंट थ्रेड आप सोच रहे होंगे कि किसकी बात कर रहा हूँ। पेरेंट थ्रेड का मतलब ये जिसके पास मेन मेथड होता है उसको हम पेरेंट थ्रेड कहते हैं। और ये जब बाकी जो हमने जो बनाया है ये सभी थ्रेड, ये सभी चाइल्ड थ्रेड है, ठीक है। और ये हमारा पेरेंट थ्रेड है, ठीक है। तो पेरेंट थ्रेड में मैंने सबसे पहले क्या लिखा कि आपको ये समझ में आएगा कि ऑब्जेक्ट बनने से पहले ये चीज हो रहा है, या कुछ अलग चीज तरीके से आउटपुट आएगा। यानी ए को स्टार्ट किया, बी को स्टार्ट किया, सी को स्टार्ट करने के बाद एंड हो रहा है पेरेंट थ्रेड, या पहले ही बंद हो रहा है। बस ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो अब आप इस प्रोग्राम में देखेंगे क्या कि आप देखो ऑब्जेक्ट मैंने कहाँ पे बनाया है, ये मैसेज देने के बाद ऑब्जेक्ट बनाया है, उसके बाद सबको स्टार्ट भी कर दिया, और लास्ट में मैंने ये लिखा है। तो अगर आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का आउटपुट देखेंगे, बहुत बारीकी समझिएगा, बहुत गहरी पॉइंट में भी आपको बता रहा हूँ। जैसे मैंने एंटर किया, आप देखे पा रहे हो, आप पेरेंट थ्रेड स्टार्ट्स हुआ और पेरेंट थ्रेड एंड भी हो गया, और उसके बाद जो है जो भी जो ABC जो थ्रेड था वो अपना काम कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये चीजें को आपको समझना जरूरी है कि मल्टी थ्रेडिंग में जो हो रहा है कि पेरेंट थ्रेड जो है, पेरेंट थ्रेड को आप बॉस की तरह समझिए। मैं एक ऑफिस का एग्जांपल देता हूं। अभी जो आउटपुट आपको जो दिखा रहा है वो कैसे आउटपुट आ रहा है, देखो आप। क्या होता है कि एक ऑफिस में जो बॉस होता है ना, वो आते हैं और वो सभी एम्प्लॉय को एक टास्क असाइन कर देते हैं कि तुम ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, ठीक है। उन्होंने टास्क असाइन किया और वो ऑफिस से निकल जाते हैं। मतलब स्टार्ट हुआ, ऑफिस में आया और टास्क को असाइन करके निकल गया, और उसके एम्प्लॉय अपना काम करते जा रहे हैं। कुछ इस तरीके से इस चीज को समझ पा रहे हैं? अभी का जो आउटपुट है उसके अकॉर्डिंगली, यानी बॉस ऑफिस में एंटर करता है और टास्क असाइन करता है और एंड करके निकल जाता है, और उसके एम्प्लॉय काम करते रहते हैं, है ना। लेकिन अब आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि आप ऐसा क्या करेंगे कि पेरेंट्स थ्रेड जो है, यानी पेरेंट थ्रेड जो आया, और जब तक कि सभी चाइल्ड थ्रेड का एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होता है तब तक पेरेंट थ्रेड अपना काम खत्म करके घर नहीं जा सकता है। समझ में आ रहा है? यस और नो प्लीज मुझे कंफर्मेशन दे। ये कैसे किया जा सकता है, उस चीज को करने के लिए हमारे पास यहाँ पे कुछ इनबिल्ट मेथड्स हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कि यहाँ पे पेरेंट थ्रेड पहले एंड नहीं होना चाहिए। मैं फिर से एक बार और मैं यहाँ पे कंपाइल करके आपको दिखा दूं। देखिए अब देखो, मैं फिर से किया, नीचे का आउटपुट आगे पीछे मिलेगा, लेकिन ये जो स्टार्ट होके एंड हो गया,
और उसके बाद चाइल्ड अपना काम करते जा रहा है। तो मैं चाहता हूं कि ऐसा नहीं हो, मैं चाहता हूं कि सभी चाइल्ड काम खत्म हो जाए, उसके बाद पेरेंट एंड हो। तो उसके लिए क्या करना होगा, और इस कंसेप्ट के लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा कि जैसे मैं स्टार्ट कर रहा हूं ना ये चीजें, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे ट्राई के अंदर में हम लोग यहाँ पे AO डॉट ज्वाइन मेथड होता है, इनबिल्ट होता है ज्वाइन मेथड। सभी का ऑब्जेक्ट लेते हुए मैंने ज्वाइन मेथड यहाँ पे डाल दिया है। और ऑब्वियस सी बात है, ट्राई अगर लिखेंगे तो कैच हमें डालना पड़ेगा, और यहाँ पे एक्सेप्शन को हमें हैंडल कर लेना होगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, जस्ट मैंने क्या डाल दिया, ज्वाइन मेथड डाल दिया। अब ज्वाइन मेथड डालने के बाद अब देखते हैं कि जैसा हमें आउटपुट चाहिए था उस तरीके से आउटपुट मिल रहा है क्या। आप मिल रहा है, देख सकते हैं, पेरेंट स्टार्ट हुआ, चाइल्ड पूरा काम खत्म किया, उसके बाद सबसे लास्ट में पेरेंट थ्रेड एंड होता है। और ये कंसेप्ट आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि किसको किस तरीके से अचीव किया जाएगा। आई होप किस चीज को समझ पाए होंगे कि व्हाट इज द यूज ऑफ ज्वाइन मेथड इनसाइड द मल्टी थ्रेडिंग एंड व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग द ज्वाइन मेथड। क्लियर है सभी लोगों को? प्लीज मुझे कंफर्मेशन जरूर दे अगर समझ में आए कि ज्वाइन मेथड किस तरीके से यहाँ पे काम करता है, तो ये चीज आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। चलिए ठीक है, चलिए तो अभी आप प्रायोरिटी को भी थोड़ा बहुत समझते हैं कि प्रायोरिटी सेट कैसे किया जाता है, उसको गेट कैसे किया जाता है। प्लस आपने ये भी देखा कि यहाँ पे पेरेंट थ्रेड स्टार्ट्स और एंड्स किस तरीके से होता है, और ज्वाइन मेथड किस तरीके से काम करता है। यानी ज्वाइन मेथड का सिर्फ इतना ही काम है कि आप जो पेरेंट थ्रेड है उसको सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट करवाना, मतलब बीच में जितने भी उसके जो चाइल्ड हैं उसको किस तरीके से हम करते हैं, मतलब एग्जीक्यूशन होने के बाद ही सबसे लास्ट में जो है वो पेरेंट थ्रेड जो होगा वो एंड होना चाहिए, उसके लिए हम ज्वाइन मेथड यूज हम करते हैं। ठीक है, चलिए ये पार्ट हो गया। अब हम इसमें कुछ और भी हम चीजों को हम सीखना चाहेंगे। जैसे कि अभी मान लीजिए क्लास का नाम मैंने, थ्रेड का नाम कुछ मैंने इस तरीके से मैंने रखा है कि क्लास A, क्लास B, क्लास C, ये सब क्या है, थ्रेड ही हमने बना दिया ना, ये एक्सटेंस लगा देते हैं, थ्रेड की तरह काम कर रहा है। लेकिन आपसे ये पूछा जाएगा कि अब मैं यहाँ पे कोड वगैरह सब हटा देता हूँ। ठीक है, कोड जो है फिलहाल यहाँ पे रखते हैं, चलो ठीक है। यहाँ पे नीचे आते हैं, ऊपर सब कुछ सेम रखते हैं। यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्ट जो बनाया ये सब चीजों को मैं निकाल देता हूँ। और यहाँ पे देखिए क्लास टेस्ट के अंदर में मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सिस्टम डॉट आउट के अंदर में मैं फिर से एक चीज लिख रहा हूँ, थ्रेड डॉट क्या, करंट थ्रेड मेथड डॉट एक आता है गेट नेम मेथड। ठीक है, नाम से समझ में आता है गेट नेम, कि इस पर्टिकुलर थ्रेड का क्या नाम है वो आपको बता देगा। ठीक है, यानी टेस्ट जो है आप जानते हो कि ये मेन थ्रेड है, मैंने इसलिए नाम कुछ अलग रखा है, टेस्ट नाम रखा है। तो क्या इंटरनली जो है कंप्यूटर इस पर्टिकुलर क्लास को किस नाम से जानता है, ये चीज कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए ये चीज मैंने आपको बताया, थ्रेड डॉट करंट थ्रेड मेथड डॉट गेट नेम मेथड। अब देखिए इसको हम कंपाइल करते हैं, सब कुछ ठीक ठाक है क्या, मैंने यहाँ पे कुछ मिस्टेक किया है क्योंकि मैंने एक कर्ली ब्रैकेट कम दे दिया है। इसको हम सेव करते हैं, अब ठीक है, और अब इसको हम कंपाइल करते हैं, और अब सब ठीक है, रन करके देखें। आप देख सकते हो मेन थ्रेड, समझ में आ रहा होगा। तो आपसे इंटरव्यू में ये भी पूछा जाता है कि जब भी आप मल्टी थ्रेडिंग के साथ काम करते हो या ऐसा जिसके पास मेन मेथड हो, उस पर्टिकुलर थ्रेड क्लास का जो नाम होता है वो क्या होता है, आपको बताना होगा। उसका नाम मेन होता है, भले यहाँ पे नाम कुछ अलग है, यहाँ पे टेस्ट है, बट वो इंटरनली क्या समझता है, उसको मेन ही समझता है। और उसको फाइंड करने का तरीका आपको मैंने अभी यहाँ पे क्लियर करके आपको बताया है। इस चीज को समझ पाए होंगे या नहीं पाए होंगे, प्लीज रिस्पॉन्ड जरूर करें। तो ये तो हो गया कि डिफॉल्ट नेम क्या था, डिफॉल्ट नेम था मेन, है ना, डिफॉल्ट नेम यहाँ पे मेन मैंने आपको बता दिया। लेकिन हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, सेम उसी तरीके से जैसे मैंने प्रायोरिटी को सेट किया था, मैंने करंट थ्रेड मेथड डॉट सेट नेम, आप यहाँ पे नाम डाल सकते हो, क्या नाम डालना चाहते हो। मैं चाहता हूँ कि टेस्ट ही नाम होना चाहिए, है ना, कुछ इस टेस्ट मेन नाम दे देता हूँ। ठीक है, ये नाम होना चाहिए, और फिर से मैं इस स्टेटमेंट को मैं प्रिंट कर दूं। ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ, गेट नेम करते हुए मैं इसको प्रिंट करता हूँ। ठीक है, अब देखिए क्या प्रिंट होगा। यहाँ पे इसको हम कंपाइल करते हैं, सब कुछ ठीक है, रन करते हैं। देखो पहले है मेन जो बाय डिफॉल्ट था, लेकिन मैंने खुद से नाम उसका सेट किया तो वहां पे टेस्ट मेन हो चुका है। समझ में आ रहा है, यस और नो, प्लीज मुझे कंफर्मेशन जरूर दें अगर समझ में इस चीज को आप समझ चुके हैं तो। ठीक है, क्लियर है। अब ये तो हो गया कि मेन की बात हो गया, लेकिन अगर हम चाहते हैं क्या कि इसी चीज को हम
यहाँ पे भी ऊपर वाले में भी इसको भी हम चेकआउट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि ऊपर में जो भी आप जो बनाते हैं सबको रन मेथड के अंदर ही कोडिंग करना पड़ेगा। तो मैं फिलहाल यहाँ पे कुछ इस तरीके से, यानी ये जो फॉर लूप वगैरह लगाया था इस सभी को मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से रखता हूँ सिंपल सा। और यहाँ पे मैं ये वाला स्टेटमेंट ले लेता हूँ और ये वाला स्टेटमेंट को प्रिंट कर दूंगा। कहाँ पे? सभी में। यहाँ पे रख दिया, बी वाले में भी वही रख दिया और सी वाले में भी वही रख दिया, और यहाँ से सारा चीज को मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। ठीक है, यानी क्लास ए यानी थ्रेड ए के अंदर रन मेथड है, उसके अंदर मैं प्रिंट कर रहा हूँ क्या कि थ्रेड डॉट करंट थ्रेड, इसका नाम क्या होगा, तो ये हमें पता चले। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख भी दूं कि ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ए की बात कर रहा हूँ, यानी ए का नाम क्या समझेगा इंटरनली वो बता देगा। यहाँ पे मैं बता दूं कि ये बी का नाम क्या समझेगा, ये यहाँ पे समझ में आएगा, नहीं तो क्योंकि रैंडमली आउटपुट आएगा तो आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ये भी इंडिकेट कर दिया कि सी क्लास से है, ये बी क्लास से है, इस तरीके से। लेकिन अभी आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ए, क्योंकि इसको जब तक कॉल नहीं करेंगे तब तक ये सब चीजें होगा नहीं ना, क्योंकि मेन में तो बाय डिफॉल्ट होता था। तो यहाँ पे हमें फिर से सभी के लिए ऑब्जेक्ट बनाना होगा। ए के लिए बना दिया ऑब्जेक्ट, हमने बी के लिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना दिया, हमने यहाँ पे जो है सी के लिए ऑब्जेक्ट बना दिया, और फिर हम लोग यहाँ पे कॉल कर देंगे एओ डॉट स्टार्ट मेथड, और यहाँ पे बीओ डॉट स्टार्ट मेथड, और यहाँ पे सीओ डॉट स्टार्ट मेथड। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब देखते हैं कि यहाँ पे कॉल करके रन करके कि आउटपुट यहाँ पे जो क्लास ए और क्लास बी क्लास सी है उसका नाम क्या ले रहा है। अब देख सकते हो आप, क्लास ए का नाम उसने 0 दिया है, क्लास बी का नाम उसने 1 दिया है, क्लास सी का नाम 2 दिया है, और ये आपका इंटरव्यू क्वेश्चन होता है। जनरली लोग क्या समझते हैं कि जो नाम है क्लास हमने दिया है ए, इस तरह का नाम क्या था आप लोग ए, नहीं, कंप्यूटर इंटरनली क्या समझता है, कंप्यूटर इंटरनली इसको 0 समझता है, इसको 1 समझता है, इसको 2 समझता है। कुछ इस तरीके से आपको समझने की जरूरत है, बट आप इसको चेंज कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। समझ में आ रहा है? प्लीज मुझे कंफर्मेशन जरूर दे अगर समझ में आ रहा है तो, कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट नाम क्या होता है थ्रेड का, 0 1 2 कुछ इस तरीके से होता है, लेकिन आप इसको अब चेंज कर सकते हो। तो उसके लिए मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे क्या यूज करेंगे, थ्रेड डॉट करंट थ्रेड मेथड डॉट सेट नेम, और यहाँ पे आप क्या नाम देना चाहते हो, मैं चाहता हूँ कि ऐसे लिखो कि थ्रेड ए, ये नाम मैं देना चाहता हूँ, थ्रेड ए, है ना, ऐसा, और फिर उसको मैं प्रिंट कर दूंगा। और सेम इसी तरीके से इसको कॉपी करके यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ कि इसका नाम हो थ्रेड बी, या जो भी आप अपने अकॉर्डिंग आप जो भी नाम सेट करना चाहें तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, और सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी मैंने थ्रेड सी यहाँ पे ऐसा कर दिया है। ठीक है, और अब इस प्रोग्राम को हम लोग रन करके देखते हैं। हमने इसको कंपाइल किया कि और रन करके देखिए, अब देखिए उसी चीज को क्या जो हमने नाम दिया थ्रेड ए, थ्रेड बी, थ्रेड सी, आप समझ पा रहे हैं। और रैंडमली यहाँ पे क्यों आउटपुट आ रहा है वो तो आपको पता ही है, क्योंकि हमने किसी को प्रायोरिटी सेट नहीं किया है, तो जैसे तैसे रैंडमली आउटपुट आपको यहाँ पे ये आपको दिखाते जा रहा है। ठीक है, तो ये चीजें अभी आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अभी जितना भी चीजें मैंने बताया है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप बेहतर तरीके से आप प्रैक्टिस आप कीजिएगा, समझने की कोशिश आप कीजिएगा, और फिर नेक्स्ट सेशन में एक सेशन और इसमें देंगे हम, और वहां पे इस और भी चीजों के बारे में हम समझेंगे। बट आज हम इतना ही रखें। क्लियर है? प्लीज मुझे कंफर्मेशन जरूर दें।